Good morning, my dear students. Today we are going to discuss networking terminology. ठीक है, मतलब कि जैसे समझ लीजिए, जैसे आप लोगों के नाम होते हैं ना, ऐसी ही अलग अलग कंप्यूटर में भी हर किसी चीज़ की एक टर्मिनोलॉजी होती है कि मतलब ये काम को हमने ये नाम दे दिया है ना। ठीक है, हम उसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में। इंटरनेट आप सब लोग यूज़ करते हैं, आपको पता है इट इज़ अ ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क है तो मतलब ये कंट्रीज से कंट्रीज़ में फैला हुआ है ना। कनेक्ट कंप्यूटर सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। इट प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। इट कंसिस्ट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क विच कम्युनिकेट ऑन स्टैंडर्डाइजिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब इनका ये मतलब है, सबसे पहली बात, एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉलो होती है, पूरे के सिटी में फैले रहते हैं, कंट्री में फैले रहते हैं ये, है ना। और बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं, ये होता है इंटरनेट का। अब वहीं पे अगर हम आते हैं इंटरनेट में, तो बेटा इंटरनेट क्या कह रहा है? कंप्यूटर नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन यूज टू शेयर फाइल एंड रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरली। समझ लीजिए आपका स्कूल है, गोया वर्ल्ड स्कूल, है ना। उसमें आपको अकाउंट डिपार्टमेंट से कोई फाइल भेजनी है प्रिंसिपल मैम को, है ना। तो वहाँ पे जो नेटवर्क लगा होगा वो होगा इंट्रानेट। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। जैसे कि कोई बैंक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है ना। तो बैंक टू बैंक में मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर को अगर कोई एक दूसरे को फाइल ट्रांसफ़र करनी है, तो वहाँ पे जो नेटवर्क यूज़ होगा वो होगा इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैंडविड्थ। ठीक, बैंडविड्थ क्या होता है? देखिए, इट इज़ द अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे आपको, अगर आप अपने एक सेटिंग में एक स्विच ऑन करते हैं तो आपको उस पर पता चलता रहता है फ़ोन में कि कितना डेटा आप लोग रिसीव कर रहे हैं। जैसे 225 KB पर सेकेंड, 1 MB पर सेकेंड, 2 MB पर सेकेंड। तो बैंडविड्थ एक तरह का अमाउंट होता है। जैसे चीनी होती है ना, 2 किलो 3 किलो, ऐसे ही ये भी एक अमाउंट होता है और बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हम लोगों का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बेटा जैसे आपने कोई भी सिम लिया है, कोई भी आपने जियो का सिम लिया है, एयरटेल का सिम लिया है, तो वो होते हैं आपके सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, दीज आर ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन टू द यूजर्स। द फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर इन एक्सचेंज फॉर अ फ़ी। जैसे आपने रिचार्ज कराया 399 का और वो 3 महीने तक चला, तो उन्होंने वो फीस चार्ज करी है 399 की, और वो हमें क्या करा रहा है? नेट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट क्या होती है आपको सिंपल पता ही है। जैसे आपको, जैसे को हिंडाई की वेबसाइट है, गाड़ी की वेबसाइट है ना। और पार्ले जी की अपनी अलग वेबसाइट है, अपनी बुक्स की अलग वेबसाइट है, गोया वर्ल्ड स्कूल की अलग वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट होती हैं, एक तरह के वेब पेजेस होते हैं जो कि HTML की मदद से डेवलप करे जाते हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। जैसे आपकी बुक में बहुत सारे पेजेस हैं और उन सबको जोड़ के एक बुक बन रही है, ऐसे बहुत सारे वेब पेजेस को जोड़ के जो चीज़ बनती है उसको कहते हैं वेबसाइट। और ये पेजेस किसकी मदद से बनाए जाते हैं? HTML की मदद से। ये आपको 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगा कि HTML क्या होता है डेप्थ में, है ना। और इनको एक्सेस किसके थ्रू कराया जाता है? इंटरनेट के थ्रू इनको एक्सेस कराया जाता है। ठीक है, ये वेबसाइट इज़ होस्टेड ऑन अ सर्वर ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। और एक सर्वर होता है, समझ लीजिए आपका स्कूल का अकाउंट ऑफिस है, उसमें सारे बच्चों की इन्फॉर्मेशन है, वो एक तरह का सर्वर है और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब वेब पोर्टल देखते हैं हम लोग। वेब पोर्टल क्या होता है? कन्वेंशनली अ पोर्टल मीन्स अ गेटवे और एंट्रेंस। ठीक है, वो क्या कह रहा है? पोर्टल एक तरह का एंट्रेंस होता है जिसमें हम लोग एंट्री करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, अ पोर्टल कैन बी डिफाइन अ गेटवे टू द वाइड रेंज ऑफ इंटरनेट सर्विसेज सच एज ईमेल, सर्च इंजन्स, ई-कॉमर्स। ए वेब पोर्टल इज ऑल्सो अ वेबसाइट। एक तरह की वेबसाइट ही समझ लो। इसमें जब हमने जैसे ही इसमें क्लिक करा, हम लोग बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट हो सकते हैं। ईमेल, गेम्स, वीडियो गेम्स, है ना, और सर्च इंजन, ई-कॉमर्स, अमेज़ॉन, ये तो ये होता है वेब पोर्टल। नेक्स्ट आता है आपका वेब पेज। ठीक है, वेब पेज क्या होता है? वेब पेज इज़ रिटन यूजिंग HTML। मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था क्या होता है वेब पेज। HTML के थ्रू से हम लोग रिटन करते हैं। और इट इज़ अ डिजिटल पेज विच में कंटेन टेक्स्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होती है बेटा? जो ब्लू कलर का ऑप्शन आता है ना, जैसे आप लोग जूम की मीटिंग में ब्लू कलर का ऑप्शन आता है, उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको वो जूम से कनेक्ट कर देता है। ये होता है आप लोगों का हाइपरलिंक। ठीक है, अब होम पेज क्या होता है? जैसे ही आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, जैसे आपने मारुति की वेबसाइट खोली, तो जो पहली चीज़ खुल के आएगी आपके सामने बहुत ही सुंदर सी, उसको कहते हैं होम पेज। ये क्या होता है? फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट।
इट कंटेन द मेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट एंड विद लिंक टू द अदर पार्ट। ठीक है, अब जैसे आपने खोली Hyundai गाड़ी की वेबसाइट खोली मारुति की, अब वहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे बटन्स होंगे कि आपको कौन सी गाड़ी चूज़ करनी है, कौन सा मॉडल चूज़ करना है। ये होता है आप लोगों का होम पेज। लिंक मैंने आपको बताया, जैसे आपकी जूम की लिंक शेयर होती है, ऐसे आपकी किसी भी चीज़ की लिंक आप शेयर कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे आपने कोई प्रोडक्ट देखा, उसकी आपने लिंक ऑनलाइन शेयर कर दी। ठीक है, ये होता है ऑनलाइन। अब हाइपर लिंक क्या होती है, इज़ एन इमेज, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स। समझ लीजिए कोई आपके पास इमेज आई और उसमें कोई लिंक भी ऐड है ना, तो वो होती है आपकी हाइपर लिंक। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, जो ब्लू कलर का टेक्स्ट आपको लिखा हुआ दिखाई देता है, इज अ टेक्स्ट विद स्पेशल फीचर ऑफ लिंकिंग टू अदर डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस। ठीक, हाइपर टेक्स्ट हमेशा ब्लू कलर का होता है, ध्यान रखिएगा। इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाई ऑन अ वेब पेज एज इट अपीयर, अंडरलाइन इज यूजुअली ब्लू कलर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि देखो अंडरलाइन भी होता है और ब्लू कलर भी होता है। ठीक है, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।